आपके लिए एक बहुत ही मजाकिया समझ लें या कुछ भी समझ लें, यानी कि हम बात करेंगे पाकिस्तानी कबूतर की जो गुज़श्ता दिनों में मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुआ, वहाँ भारत की जासूसी करने निकल गया। लेकिन चलते हैं साथ साथ हम अपनी वीडियो भी देखते हैं जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स ने चलाई। उसके मुताबिक हम आज बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया पागल हो चुका है, भारतीय हुकूमत पागल हो चुकी है। चलते हैं साथ साथ अपनी वीडियो भी शुरू करते हैं और साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाते हैं। खबर आ रही है पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, जरूर हंसेंगे, स्माइल तो आपके चेहरे पर जरूर आई होगी। चलें इसी बहाने आप थोड़ा सा खुलकर हंसें, क्योंकि आज आपके लिए मजीद हंसने का मौका आपको दिया जा रहा है कि आप भी देखें कैसे भारतीय पागल हो चुके हैं। देखते हैं आप अगला क्लिप थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमटी पॉइंटर के साथ मैं हूँ मुबीन तारक। आपके लिए एक बहुत ही मुफीद समझ लें, मजाकिया समझ लें या कुछ भी समझ लें, यानी कि हम बात करेंगे पाकिस्तानी कबूतर की जो गुज़श्ता दिनों में मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुआ, वहाँ भारत की जासूसी करने निकल गया वगैरह वगैरह। आपने कल ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी भारत की जानब से कि पाकिस्तानी कबूतर वहाँ दाखिल हुआ, वहाँ जासूसी कर रहा था। अरे क्या कि बेवकूफ़ो, एक बात याद रखो कि जासूसी करने के लिए हमें कबूतरों की क्या ज़रूरत है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ISI की तुम्हारे लिए काफ़ी है, हमें कबूतरों की ज़रूरत नहीं। लेकिन चलते हैं साथ साथ हम अपनी वीडियो भी देखते हैं जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स ने चलाई। उसके मुताबिक हम आज बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया पागल हो चुका है, भारतीय हुकूमत पागल हो चुकी है। चलते हैं साथ साथ अपनी वीडियो भी शुरू करते हैं और साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, इसमें हैरानगी की बात तो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तानियों को कश्मीर को पता ही नहीं कब कबूतर गया, कहाँ गया, कैसे गया, और इनको पता चल गया कि पाकिस्तान जासूसी के लिए कबूतर भेज रहा है। यहाँ पर आप भी ज़रूर हंसेंगे, स्माइल तो आपके चेहरे पर ज़रूर आई होगी। चलें इसी बहाने आप थोड़ा सा खुलकर हंसें, क्योंकि आज आपके लिए मज़ीद हंसने का मौका आपको दिया जा रहा है कि आप भी देखें कैसे भारतीय पागल हो चुके हैं। देखते हैं आप अगला क्लिप थोड़ा सा। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कबूतर के पाँव में छल्ला था। अरे बेवकूफ़ो, छल्ले से क्या होगा? क्या उसमें बम फिट था? क्या उसमें कोई धमाका था जो तुम्हें तबाह कर देगा? क्या तुम उस छल्ले से डर गए? तो तुम्हें जब हमारी फौज, हमारी ISI जब तुम्हें मारेगी घर में घुसकर, तब तुम क्या करोगे? और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पकड़ा गया ये पाकिस्तानी संदिग्ध कबूतर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए, जासूसी कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इसे भेजा गया था। अच्छा, तो आपने एक और छोटा सा क्लिप देखा, उसमें साफ बताया जा रहा है कि कबूतर को एजेंसियों ने पकड़ा। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने तुम्हारे। छोटा सा कबूतर, उसको एजेंसियां पकड़ रही हैं। कबूतर भी पाकिस्तानी है, एजेंसियां भारतीय हैं। अंदाज़ा कर लें, जब हमारी एजेंसियां वहाँ घुसेंगी तो तुम्हारा क्या होगा? इन्हें कौन पकड़ेगा? ओहो, अफसोस तुम भारतीयों पर कि एक इतने से कबूतर से इतना डर गए कि तुम्हारी एजेंसियां लग गई उसे पकड़ने में। वाह वाह।
तो आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि कबूतर के पास से कूट भाषा वाला एक संदेश मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान से इस ओर उड़ के आने के ठीक बाद हीरानगर सेक्टर में मनियारी गांव में इसको पकड़ा गया। लेकिन जासूसी कैसे कराई जा रही है कबूतर के जरिए, अब ये खुलकर के सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस कबूतर को पकड़ा गया है। लगातार पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, और हर दिन हम एक नई चालाकी और एक नई तस्वीर पाकिस्तान की देखते हैं। और उसी कड़ी में देखिए, अब कबूतर से जासूसी की ये पूरी जो कोशिश है ये भी खुलकर सामने आई है। अच्छा, तो क्यों ना इन एजेंसियों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाए, जिन्होंने एक छोटे से कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। उससे क्या साबित होगा तुम्हें? अब ये बताओ, इतना सा कबूतर जो जिससे तुम इतने डर गए कि तुम्हें बोलने में भी आसानी पैदा नहीं हो रही, तुम्हें बोलने में भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तुम क्या कर लोगे पाकिस्तान का, तुम क्या कर लोगे कश्मीर का? कश्मीर पर तो तुमने नाजायज़ कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करोगे? पाकिस्तान से गया हुआ एक छोटा सा कबूतर जिसे तुमने पकड़ा, उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया। अरे उस मासूम जानवर की क्या गलती थी? वो मासूम जानवर कैसे तुम्हारी जासूसी कर सकता है? और तुमने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान ने उसे ट्रेन कर दिया। वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। पाकिस्तान चाहे तो हर एक चीज़ को ट्रेन कर सकता है, पाकिस्तान चाहे तो तुम्हें भी दुनिया से ख़त्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें अभी भी वक्त है। अब तुम खुद देख लो, एक कबूतर अगर तुम्हारी जासूसी करने लग गया तो सोचो बहुत जल्द तुम्हारा क्या होने वाला है। लगता है तुम्हारे भी आप दिन गिने चुने रह गए हैं भारत वालों। अब भी ना समझे तो यही कबूतर तुम्हें घुस के मारेगा इंशाल्लाह। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। जी, बता दें कि सुरक्षा बलों को सुबह के करीब जो है लोकल से ही सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर बॉर्डर पर ये कबूतर मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और इसके पैर से एक छल्ला मिला है जिसपे कि कोई नंबर लिखा हुआ है। अब सुरक्षा बलों ने इस कबूतर को भी अपने हिरासत में रखा है और उस छल्ले पे जांच की जा रही है। जो ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको भी इसकी इत्तला दी गई है और सभी एंगल से तराशा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हो। पहले भी कई कबूतर जिनमें कि पाकिस्तान के झंडे या नंबर लिखे हुए थे वो आते थे और अब भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के इसे हल्के में नहीं लेना चाहती है और हर एक तरह से जांच की जा रही है कि क्या इसका इस्तेमाल किसी तरह की जासूसी के लिए किया जा रहा था या। अरे भारत वालों, इतने से छल्ले से डर गए, इन्हीं बातों से तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरा भारत भी तुम मीडिया वालों पे हंसता है। इतना सा छल्ला जिसके जरिए पाकिस्तान जासूसी कर रहा है। अरे पाकिस्तान चाहे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारी जासूसी करे, तुझे पता भी ना चले, लेकिन पाकिस्तान इतनी कानूनी हरकत कर नहीं सकता। उसकी वजह, पाकिस्तान कभी गलत काम नहीं करता, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता। तुम्हारा जो ये रोज का ड्रामा है, कभी मकबूजा कश्मीर में, कभी LOC पर फायरिंग, कभी कुछ, और फिर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान। वाह। और फिर तुम्हारी अवाम बेवकूफ़ जो हर बात को सच समझ लेती है। अरे इतना सा छल्ला जिस पे तुम अभी रिसर्च करोगे, ये छल्ला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कबूतर क्यों आया, वगैरह वगैरह। अरे वाह 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 वाह, इतना सा छल्ला, इतना सा कबूतर, कुल मिला के थोड़ा और बढ़ा जाएगा। जिस पे तुम इतना डर गए तो सोचो अगर इतना धमाका या इतना बम या इतनी गोली तुम्हारा क्या कर सकती है, ये तुमने कभी अंदाज़ा किया? अगर नहीं तो अब तुम्हें ज़रूर अंदाज़ा करना होगा। क्यों? क्योंकि ये अब तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए और पाकिस्तान में पहले भी कबूतर आते रहे, तुम्हारे इंडिया में, तुम्हारे मकबूजा कश्मीर में, तो ये क्यों आते रहे? क्या अब तक तुम इसे मालूम कर पाए? क्या अब तक तुमने इसे साबित किया कि पाकिस्तान जासूसी कर रहा था? या पाकिस्तान से ये क्यों आए? कभी तो क्यों आप भी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों तमाशा बना रहे हो दुनिया भर में?
इसलिए जी बिल्कुल गुरसिमरन, ये माने कि दरअसल एक और तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने, कि कैसे कश्मीर में वो आतंकी जिनकी घुसपैठ कराई गई है कबूतर के जरिए संदेश भेजा जाए, यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है। इसको देखते हुए तो यही लगता है। जी निश्चित तौर पर ये ऐसा भी हो सकता है और एसएसपी कठुआ शैलेंद्र जो मिश्रा है उन्होंने भी ये कहा कि हम किसी भी एंगल को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार जो है पाकिस्तान आतंकियों को भेजने का प्रयास करता है। और टिप ऑफ के लिए हम पंजाब में भी देखा था कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो कबूतरों का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस हर एक एंगल को सोच रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क और चांस पुलिस नहीं लेना चाहती है और हर एक पहलू की गहन गंभीर तरीके से जांच की जा सकती है, क्योंकि एक समय में ये जो इलाका है ये आतंक का रूट रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरसिमरन आप की पाकिस्तान की तरफ। जी गुलसिमरन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है तुम्हारे खिलाफ। अरे वाह वाह वाह, और पाकिस्तान को पता ही नहीं। अरे भारतीय मीडिया के पागलों, समझते क्यों नहीं तुम? या तो तुम अपना देश ही छोड़ दो या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें छोड़ दो, लेकिन ये दोनों काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। दोनों काम तुमसे नहीं होंगे, तो फिर ऐसा करते रहो, पाकिस्तान पर ही घूमते रहो। बहुत आसान काम है तुम्हारे लिए, क्योंकि आए रोज तुम खुद LOC की खिलाफ वर्जी करते हो, LOC पर फायरिंग करते हो, मुस्लिम कश्मीरियों को निशाना बनाते हो, शहरियों को निशाना बनाते हो। और फिर जब तुम्हारा अपना कोई मर जाता है, जन्नत में चला जाता है, तो तुम शोर इतना करते हो कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। अरे तुम्हारा काम ही पाकिस्तान पर भोंकना है। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम में किसी चीज़ की हिम्मत ही नहीं। आज तक इतने पाकिस्तानी कबूतर तुमने पकड़े, इतने पकड़े, क्या तुमने कभी उनमें से कोई सुराग निकाला? क्या तुम्हें कभी कोई जानकारी मिली? कोई नहीं। आज तक तुमने कितने मुजाहिद पकड़े, क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? हालांकि मुजाहिद बोलते भी हैं, तुम्हें हर बात बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से गया हुआ बंदा या कोई भी चीज़ तुम्हें क्या बताएगी? और एक अहम बात है, कबूतर तो है ही बेजुबान, वो तुम्हें क्या बताएगा? तुम उससे कैसे पूछोगे कि ये तुम्हारे पाँव में छल्ला कहाँ से आया, तुम्हारे पाँव में ये कोड वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हें किसने डाला, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या ये तुम्हें आप कबूतर बताएगा? अरे बाबा। और फिर पाकिस्तानी मीडिया जो आज तक तुम्हारे खिलाफ नहीं बोली, और तुम्हारी मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है। वाह वाह, क्या कहें। तो क्या ऐसे तुम पाकिस्तान पर हमला करोगे या पाकिस्तान तुम पर हमला करेगा? पाकिस्तान तुम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम पर तरस खाता है। इतने से कबूतर से जो डर गया, वो इतने बड़े एटम बम का कैसे मुकाबला करेगा? ISI का कैसे मुकाबला करेगा? अफसोस तुम पर, बहुत अफसोस। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जारी रखो, ये तुम्हारा काम ही यही है, ये तुम जारी रखो। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये इंडिया तक पहुंचाना हर एक पाकिस्तानी का काम है, हर एक पाकिस्तानी मिलकर ये इंडिया तक पहुंचाए, ताकि इंडिया को पता चले कि इतना सा कबूतर इंडिया का क्या कर सकता है। वाह वाह वाह।